सर आप परिचय दें और क्या है आप लोगों का मामला यहाँ पर? मैं नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल। जी। मामला ये है कि विगत 3-4 वर्षों से हम लोग अनुरक्षण शुल्क न दिए जाने के लिए विभिन्न प्रकार के मुद्दे यहाँ से लेकर कमिश्नरी तक उठा रहे हैं, जिसमें 2-3 बार कमेटी बनाने का आदेश हुआ, परंतु इन लोगों के साथ लिपापोती किया जा रहा है। सबसे बड़ा बात है कि जब ये इसके पहले कमेटी बनी थी, जिसमें हम उद्यमियों के बीच ये भय व्याप्त कराया गया था कि जिसका भी प्लाट रनिंग नहीं है, जिसका भी प्लाट में कोई भी खामियां होगी, उसकी प्लाट को कैंसिल कर दिया जाएगा, जिसमें उद्यमी भयभीत हो गए थे। इस तरह जांच प्रक्रिया में का रूप ही बदल दिया गया। जिस जांच समिति में मैं सदस्य था, उस समिति का मैंने विरोध किया, इनके रिपोर्ट पे भी विरोध किया और कमिश्नर साहब के यहाँ विरोध किया। तो कमिश्नर साहब ने अपर आयुक्त प्रशासन स्तर के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जांच कराने की बात कही थी। तब तक ये सरकार की पॉलिसी चेंज हुई और नगर क्षेत्र का विस्तार हुआ। नगर क्षेत्र के विस्तार होने के कारण हमारा क्षेत्र जो है नगर पालिका में चल गया, और नगर पालिका में जब हैंडओवर होगा तो हम सारे उद्यमियों पर 1.5 से 2 लाख रुपए की अनुरक्षण शुल्क की राशि फिक्स कर दी जाएगी, जिसमें उनका 18% इंटरेस्ट भी है इंक्लूडिंग। जो तो हमारी पूर्वत मांग यही है कि जब आपने काम नहीं किया, जिस सुविधा का मैंने लाभ नहीं लिया, उस सुविधा का शुल्क मैं नहीं दूंगा। इसके लिए एक जांच समिति बनाई गई सीडीओ साहब के आदेश पर। सीडीओ साहब ने ये कहा कि आप एक समिति बनाकर इस रिपोर्ट को लगा दें कि जांच काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये समिति जब बनी तो मुझको पता चला कि समिति बन गई है और उसमें मेरा नाम नहीं है। तो मैं इसका लिखित आवेदन सीडीओ साहब को भी दे दिया और साहब से भी आके मिला। इन लोगों ने कहा ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, और आज के दिनांक में वो जांच होनी है, 21 तारीख को जांच होनी है। और उस जांच में इतना घालमेल होना है कि आप जान लीजिए कि आज जांच समिति है और हम उद्यमियों को पता भी नहीं है कि वो जांच समिति हमारे यहाँ जांच करने जा रही है। इसका मिलीभगत जिस संगठन के सदस्य को ये उसमें सदस्य बनाए हैं, उनके कितने सदस्य वहां पर एक्टिव है, इनको ही जांच कर ले, या वो संगठन किस तरह से है। और घुमा रहे हैं कि नगर पालिका में हैंडओवर की बात यहाँ तो सारे लोगों ने कह दिया कि सर हम उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सरकार की मंशा है। लेकिन नगर पालिका में हैंडओवर होने के उपरांत हमारे ऊपर जो लायबिलिटी फिक्स होगी, उसका निदान कराकर ही नगर पालिका में हैंडओवर किया जाए। तो किसकी मिलीभगत से जांच ये हमारे नोडल अधिकारी GMDIC होते हैं। हमारे जितने भी समस्या जिला स्तर पर होगी, इनके मुख्य कार्यकर्ता ये होते हैं। ये उस ईपीसीडा के रेवेन्यू वसूली में सहयोग करने के लिए ये मिलीभगत किए हुए हैं कि एक टेबल के पर बैठ के जांच रिपोर्ट लग जाएगी और हम उद्यमियों को कुछ पता नहीं चलेगा। कल को डीएम साहब उस पर आदेश पारित कर देंगे। उसके बाद हम 2.5 से 3 करोड़ की लायबिलिटी है। जब 2 से 3 महीने में पेमेंट नहीं जाएगा, उसके बाद सबके अगेंस्ट में आरसी कट जाएगी। फिर तहसील बोलेगा कि भैया मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, आप उससे समझिए। अगर मैं हाईकोर्ट जाता हूँ तो उस अमाउंट का 30% जमा होगा, तब हमारी सुनवाई होगी। ये आरसी का नियम है। तो ये लायबिलिटी को खत्म करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा था, और उस आंदोलन में इन्होंने कहा कि उनके द्वारा उठाया गया है। मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि विगत 3 वर्षों में अगर एक भी पत्र उनके द्वारा दिया गया हो, आज हो सकता है आज के बाद इनके पास वो लेटर आ जाए, अभी तक नहीं आया ना, आज के बाद ये बैठ के उनसे लेटर लिखवाएंगे बैंक डेट में, उसको रिसीव करेंगे, उसको दिखाएंगे हमको कि हमको लेटर मिला है। विगत 3 वर्षों में जहां भी यहाँ से लेकर कमिश्नरी तक किसने बात उठाया? हमारे आज मांग क्या है आपकी? ये लोग लगाए हैं, क्या मामला है सर? क्या बात है? ऐसा है, मेरा नाम राजेश रोमन है, मैं GMDIC हूँ। जो इनका कहना है, मैं तो इनको बार बार आश्वस्त कर रहा हूँ, जो भी समस्याएं हैं उसको तत्काल के हिसाब से हम लोग साथ आउट करेंगे। अगर आपको लग रहा है आपने जैसे 50 लोगों के साथ आपने हमको ज्ञापन दिया है, तो मैं तो हाई लेवल जैसे डीएम साहब या CDO साहब से मिल करके आपकी समस्या को रख के उसका निदान कराया जाएगा। तो समस्या क्या है सर? समस्या ये है कि इनका नाम मेंटेनेंस, जो इनके पहले तक जो काम हुआ नहीं है, नो वर्क नो पे पे इनकी मांग रही है हमेशा। तो उस सिलसिले पर इनका ये कहना है कि भाई हैंडओवर हो जाएगा नगर पालिका को, तो हमारे ऊपर आर्थिक 23 वर्ष समस्याएँ खड़ी होगी। तो उसमें ये हुआ था पिछली मीटिंग में कि नहीं, एक कमेटी गठित करके इसका निस्तारण किया जाए। तो कमेटी गठित की गई, लेकिन उसमें ये था कि उसमें इनको कहना कि हमको क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। तो ठीक, अगर सम्मिलित नहीं किया गया है तो दोबारा फिर CDO साहब से रख करके कि भाई 50 लोगों ने 50 उद्यमियों के साथ आया और अपना ज्ञापन दिया कि भाई हमको सम्मिलित किया जाए।
तो इसको सम्मिलित करने के लिए सारी चीज़ें हाई लेवल पे हम लोग बात करेंगे। जांच के नाम पे अवैध वसूली का आरोप लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आरोप के लिए तो हम आपको नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। आपके सामने कह रहे हैं कि आपके ऊपर लाख करोड़ों का वसूली का आरोप लगा। अढ़ाई करोड़ का 2.5 करोड़ मेरे ऊपर क्या मतलब है इसका? आप वसूली करवा रहे हैं, सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे। दरअसल क्या है ये? है क्या? यूपी सीडा है, यूपी सीडा का जो चार्ज है वो है उसका मेंटेनेंस चार्ज, तो उनके कुल टोटल करके उतना पैसा आ रहा है। तो आपका आरोप लगाने का मतलब ये है कि भाई आपके माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन मेरी ऐसी किसी प्रकार की मंशा हमारी नहीं है कि आप अनावश्यक क्यों देंगे जब नो पे की सारी चीज़ें रही हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद 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 सगीर अहमद की दवाई जिंदाबाद 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 सगीर अहमद की दवाई जूता चप्पल और पिटाई इंसाफ की क्या है दवाई जूता चप्पल और पिटाई इंकलाब जिंदाबाद 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 उद्यमी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोला हाँ सर, परिचय दीजिए अपना। मैं सगीर अहमद, सहायक आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन उद्यमिता विकास केंद्र मऊ। क्या मामला है सर? अभी मामला ये है कि ये प्रवीण चंद्र मिश्रा जी प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। इनका ये कहना है कि जो वर्तमान में एक 31 तारीख को उद्योग बंधु की बैठक हुई थी, उसमें औद्योगिक क्षेत्र के मेंटेनेंस के संबंध में एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी में एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन इलेक्ट्रिक और शासी अधिकारी नगर पालिका, इसके साथ यूपी सीडा के आरएम और एक उद्योग संगठन के प्रतिनिधि के रूप में श्री संजय सिंह को सम्मिलित करते हुए समिति द्वारा उद्योग बंधु समिति द्वारा एक समिति बनाया गया है जांच के लिए मेंटेनेंस के मामले में। मतलब विगत 5 सालों में जो मेंटेनेंस वहाँ हुआ है उसके संबंध में जांच के लिए एक समिति बनी है। प्रवीण चंद्र मिश्रा जी का कहना यह है कि उस समिति में हमको क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। तो इस मुद्दे पे ये कहना है कि ये 31 तारीख को बैठक हुई थी, इसकी प्रोसीडिंग इधर जारी हुई है, तो प्रोसीडिंग जारी होने के बाद लिखित रूप से देना चाहिए आपको कि हाँ हमें जो समिति में है वो सम्मिलित होना चाहते थे। तो ये बात हम लोग ऊपर अवगत कराते, जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा जाता और निश्चित रूप से उनके द्वारा सम्मिलित कर लिया जाता है। लेकिन आज इसको आंदोलन के रूप में करके ये मुद्दा रखा गया है। अभी ये लेटर मिला है, हम सीडीओ साहब से मिलकर इसमें प्रयास करेंगे कि समिति में, जांच समिति में प्रवीण चंद्र मिश्रा जी को रख लिया जाए। तो ये अभी बता रहे हैं कि मुझे बिना सूचना दिए ही संगठन से निकाला गया समिति से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी आरोप लगा रहे हैं कि अगर मैं रहूंगा संगठन में। उद्योग बंधु की बैठक जो है मुद्दा आधारित होती है। जिस मुद्दा, जिस संगठन, जिस उद्यमी, जिस विभाग से संबंधित मुद्दा होता है उनको आमंत्रित किया जाता है और उससे संबंधित जो भी लोग होते हैं उनको आमंत्रित करते हुए मुद्दे पे डिस्कशन होता है। समिति का मतलब ये है कि जो एजेंडा बिंदु होते हैं उससे रिलेटेड सारे लोग प्रेजेंट होंगे। नहीं तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर संगठन से इसलिए निकाला गया है। निराधार है, इस तरह का कोई नई काम किया गया है यहाँ।